अयोध्या नगरी के कण कण में राम है, भक्तिमय माहौल है, सरयू की कल कल में राम है, लोगों के हृदय में राम है, आंखों में प्रतीक्षा लिए राम का अंश दिखाई देता है। और अगर सनातन की परिभाषा गढ़ने वाले अयोध्या वासियों से ही पूछा जाए कि राम भक्त कैसा होता है, तो एक लाइन में जवाब आता है कि राम भक्त तो मोदी जैसा होता है। राम भक्त मोदी यम नियम का पालन कर रहे हैं, कठोर तपस्या से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर एक बिस्तर बिछाकर सोते हैं, ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि उन्होंने अनाज तक खाना छोड़ दिया है, केवल 2 वक्त नारियल पानी पर वो जी रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि राम मंदिर में वो यजमान है, राम के लिए उनकी ये भक्ति है और राम जी की ही शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से ये काज करवा रही है। 2024 के चुनाव का एंगल ढूंढने वाले तमाम लोग आज इस रिपोर्ट को देखें, धर्म के एंगल से भी और कर्म के एंगल से भी। प्राण प्रतिष्ठा में 64 घंटे शेष, नरेंद्र मोदी की हर बात क्यों है विशेष? प्रभु राम का जिक्र करते करते नरेंद्र मोदी क्यों रोने लगे, क्यों भावुक हो गए? मोदी जब पानी पीते हैं तो विरोधी बहुत कुछ कमेंट पास करते हैं। आज हम आपको बताते हैं मोदी को पब्लिक के बीच पानी क्यों पीना पड़ता है। मोदी तब पानी पीते हैं जब उनका गला भर आता है, जब मोदी के आंसू निकलते हैं। मोदी उस वक्त पानी का गिलास उठाते हैं जब इमोशनल होकर वो कुछ कहना चाहते हैं। गौर से देखिए मोदी का ये फ्रेम, आंखें नम हैं, वो भी राम का जिक्र करते करते, घर की बात करते करते। प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मोदी क्यों रोए, क्यों भावुक हुए, थोड़ी देर में आपको पूरी बात सुनाएंगे। राम का नाम लेकर, घर का जिक्र करके ये चीजें देखता हूं। प्रधानमंत्री के आंसू इसलिए निकले क्योंकि मोदी उसके साथ पिछले 8 दिनों से जी रहे हैं। पिछले 10 साल से कड़ी तपस्या कर रहे हैं। मोदी की ये तपस्या श्री राम के घर के लिए भी है, गरीबों के घर के लिए भी है। मोदी के लिए राम मंदिर का मतलब रामलला का घर भी है, गरीबों का आशियाना भी है। विरोधी मोदी की राम में निष्ठा और रामलला की प्रतिष्ठा में सियासत ढूंढने की चेष्टा तो कर सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री की निष्ठा का सही मतलब नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी की उस निष्ठा का सही मतलब क्या है, पहले आपको यह समझाते हैं। आज प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी को राम मंदिर से जोड़ा। मोदी 2 घर बनवा रहे हैं, एक राम का घर तो दूसरा राम के गरीब भक्तों का घर। यानी एक तरफ अयोध्या नगरी में सनातन का उदय हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी को देश के गरीब वर्ग से 400 सीटों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जिस तरह मोदी से पहले दूसरी सरकारों में गरीबों को अपने आशियाने का इंतजार करना पड़ा, उसी तरह रामलला को भी अपने घर में विराजमान होने के लिए कई दशकों का इंतजार करना पड़ा। समय का फेर देखिए, रामलला को भी उनके घर लेकर आने वाले मोदी हैं, गरीबों को उनका आशियाना दिखाने वाले मोदी हैं। प्रभु राम के आदर्शों ने मोदी को अपना वचन पूरा करना सिखाया। प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया। 1955 में जब मोदी 5 साल के थे, तब उनका बचपन टूटे फूटे घर में बीता।
जब वो बड़े हुए तो उन्होंने रामलला को कई सालों तक टेंट में देखा। अब जब रामलला के साथ साथ गरीबों को उनका घर मिल रहा है, जब मोदी अपना वचन पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में मोदी का भावुक होना लाजमी है। प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदी के लिए राम भी हैं, जनता जनार्दन भी। प्रधानमंत्री दोनों के काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री के लिए राम का काम भी पर्सनल है, पब्लिक का काम भी पर्सनल है। इसीलिए मोदी इतने इमोशनल हैं। मोदी चाहते तो भावुक होने की कोई जरूरत नहीं थी। मंदिर के नाम पर ही वोट मिल जाता, छप्पर फाड़ के वोट मिल जाता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए मोदी को जमीन पर कंबल बिछाकर सोने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री को सिर्फ नारियल पानी का सेवन करते रहने की जरूरत नहीं थी। प्रतिदिन गौ पूजा और गौ माता को आहार खिलाने की जरूरत नहीं थी। अन्नदान या फिर कपड़े दान करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी ये सब काम कर रहे हैं। मोदी के लिए धर्म भी महत्व रखता है, उनका कर्म भी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री के तन मन जीवन सब में हिंदुत्व है। हर जगह राम का वास है, राम का निवास है। मोदी रस्म अदायगी नहीं करते, पूरे विधि विधान से कड़ी तपस्या करते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। मोदी सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम और आम जनमानस की भलाई वाला अनुष्ठान करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम प्रधानमंत्री उपवास पे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो सोते रहते हैं। मोदी बिना थके, बिना रुके देश की भलाई का काम भी करते हैं, राम राम भी करते हैं। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय, वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब
दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं। और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। इस वक्त देश के कोने कोने में, गांव देहात में, गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर राम नाम की ये अलख जगाने का काम मोदी ने ही किया है। ये तस्वीरें, लोगों को भावुक कर देने वाले ये चेहरे इस बात के साक्षी हैं। हिंदुस्तान के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए 22 जनवरी की तारीख का महत्व कितना है। कोई अयोध्या की धरती को स्पर्श करके अपना जीवन सफल मान रहा है। कोई अयोध्या से आए अक्षत को पाकर ही खुद को धन्य समझ रहा है, अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। तो कोई अयोध्या की ओर कूच कर चुका है, पैरों से चलकर नहीं, हाथ से चलकर रामलला के दर्शन के लिए निकल चुका है। जो लोग मोदी का विरोध करने के चक्कर में प्रभु राम का विरोध कर बैठे हैं, उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं कि इस वक्त पूरे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो चुका है। मंदिर भव्य बनाकर हमने अपना वचन निभाया है, अपना वचन निभाया है। निमंत्रण को स्वीकार करो, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है, अब सबको अयोध्या। भगवान श्री राम के 5 साल के बाल स्वरूप को मूर्ति में दर्शाया गया है, जिसमें एक तरफ चक्र, शंख, ओम के निशान हैं, दूसरी तरफ गदा और स्वास्तिक के निशान हैं। मुकुट की तरफ सूर्य भगवान को भी दिखाया गया है। इसके अलावा एक तरफ हनुमान है, भगवान गणेश हैं, तो दूसरी ओर गरुड़ हैं। रामलला की मूर्ति में विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के अवतारों का समावेश है। यह सिर्फ रामलला की एक प्रतिमा नहीं है, यह 100% हिंदुओं को एक धागे से जोड़ने वाला मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जो न राहुल को समझ में आएगा, न सोनिया गांधी को, और न ही किसी और मोदी विरोधी नेता को। याद कीजिए, जब राहुल ने पहली बार कैमरे पर यह कहा कि वो धर्म पहनकर नहीं चलते, राम मंदिर के इनॉग्रेशन को पर्सनल नहीं बनाना चाहिए, तो इस बयान को खूब फैलाया गया। लेकिन मोदी के लिए प्रभु श्री राम और उनका मंदिर पर्सनल मामला है। हाँ, ये बेहद पर्सनल और राम का विरोध करने वाला इकोसिस्टम नहीं समझ पा रहा। विरोधियों को इस बात का इल्म तक नहीं कि राम मंदिर के नाम पर, राम के काम पर मोदी पर्सनल तो जुड़े हैं, अब तो पूरा हिंदुस्तान ही राममय हो गया है। यकीन नहीं होता तो अयोध्या पहुंचे इस श्रद्धालु की आंखों से बहते आंसू देखिए। इन भावनाओं को वही समझ सकता है जिसने रामलला को सालों तक टेंट में तड़पते देखा है। और अब ये सारे राम भक्त 22 जनवरी को भी मोदी के साथ दिखेंगे, 24 के चुनाव में भी मोदी के ही पीछे खड़े रहेंगे। आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। इसलिए आंसू हैं कि बहुत दिनों तक हमने यहाँ अयोध्या के लोग बहुत तकलीफ की है, चलने नहीं देता था, गोली मारे गए हम लोगों पर, बहुत अत्याचार हुआ सनातन धर्म पर, साधुओं को कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं था। यहाँ पर हमारी स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन आज हमारे जोगी मोदी ने सनातन धर्म को ऊपर की ओर ले गए।
इसलिए वो आंसू बह रही है। खुशियों की आंसू है, ये दुख की आंसू नहीं है, ये खुशियों की आंसू हमारी हैं। जो धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान आज हमारे मोदी और योगी को जोड़ी लगा के जय श्री राम, जय श्री राम। आपके भाव जो हैं वो तो आपकी आंखों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप क्या कहना चाहते हैं? वो भगवान है, वो हनुमान है तो वो राम जी है। ऐसा सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, धर्म प्रेमी सज्जनों, मोदी जी आदमी नहीं है, वो भगवान है। वो कहते हैं जब जब प्रभु जब जब हो धर्म के हानि, बार है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। वो मोदी जी हमारे भगवान के रूप में आए हैं। ये शंका संसार के लोग ना करे, मोदी जी आदमी नहीं है, वो भगवान है। सनातन धर्म को बहुत ऊपर, लाखों की हजारों करोड़ों वर्षों से ये हमारा सनातन धर्म गिरा हुआ था, जिसको कोई देखने वाला नहीं था। आज भगवान के रूप में स्वयं आए हैं मोदी जी, स्वयं मोदी जी आए हैं जो हमारे अयोध्या को आज कंचन बना दिए। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। राम के नाम पर देश के वोटर्स ने मूड बना लिया है कि 24 में किसको वोट देना है, और अब जब वो वोट देने जाएंगे ये फैसला चेंज नहीं होगा। उत्तर भी राममय हो चुका है, दक्षिण भी राममय दिख रहा है। राम मंदिर की गूंज रामेश्वरम तक सुनाई दे रही है। क्रेज ऐसा है कि राम लहर और मोदी लहर एक साथ आ चुकी है। विरोधियों के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। कई बार मोदी विरोधी दिल पे ले रहे हैं, मगर मोदी वहां ये कहकर बात खत्म कर देते हैं कि ये सब तो होता रहता है। भारत में एक स्टेबल सरकार है। भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। सच यही है कि जहां जहां राम के निशान हैं, वहां वहां मोदी के वोट बढ़ रहे हैं। और जो लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि देश में राम लहर नहीं है, वो मोदी की चेन्नई की ये तस्वीर देख लें। 2024 के चुनाव में राम लहर भी दिखाई देगी, मोदी लहर भी दिखाई देगी। इस नव्य दिव्य अयोध्या धाम में एक योगी की, एक महंत की, एक मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा क्रेज है। योगी जब अयोध्या आए तब अयोध्या वासियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार अयोध्या जाने वाले मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी के लिए 22 जनवरी की तारीख क्या है? योगी के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मेजबान बनना क्या है? ये योगी ने खुद बताया। योगी के जीवन की दशा और दिशा भगवान राम ने खुद तय की है। योगी ने खुद बताया कि मंदिर आंदोलन ने ही मुझे सन्यासी बनाया। मंदिर मार्ग से एक योगी कैसे 5 कालिदास मार्ग पहुंच गया, इस रिपोर्ट में देखिए। राम काज न होता तो योगी क्या योगी बनते? राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग आज से नहीं जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि राम मंदिर आंदोलन नहीं होता तो संभवतः मैं भी सन्यासी नहीं होता। आपकी प्रेरणा यही थी? हाँ, राम मंदिर आंदोलन एक प्रेरणा थी, महत्वपूर्ण प्रेरणा थी। योगी मुख्यमंत्री ना होते तो भी क्या राम के लिए ऐसे ही जीते? हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। जैसे निसंकोच इस अभियान के साथ जुड़े थे वैसे आज भी जुड़े हैं। क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो क्या मैं राम मंदिर आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा होता क्या? तब बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के इस आंदोलन के साथ कार्यक्रम में सबसे पीछे की कुर्सी में बैठ करके गौरवान्वित महसूस करता है। राम का उपासक, राम का सेवक, योगी जैसा नहीं कोई। हम कब बोल रहे हैं? श्रेय कहां ले रहे हैं हम लोग? हम तो राम भक्त बन के जा रहे हैं, सेवक बन के जा रहे हैं। किसने रोका था कांग्रेस को वहां जाने से? समाजवादी पार्टी को और अन्य दलों को किसने जाने से रोका? आमंत्रण तो सबको मिला है।
सबको मिला है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबको आमंत्रण भी दिया है। राम भक्त बनकर के सब लोग आए ना। जैसे मैं जय श्री राम बोल सकता हूं, वे लोग भी बोले ना इतनी जोर से। बोलने की हिम्मत तो दिखाएं। योगी तो बस राम की खातिर आए हैं। राम भक्त की ज्योति योगी के दिल में आज से नहीं जल रही। टाट से ठाट में रामलला विराजेंगे, ये सपना योगी आज से नहीं देख रहा। नियति ने सब कुछ निर्धारित कर रखा था। उत्तराखंड के एक गांव में योगी के रूप में राम भक्ति का अंकुर फूट रहा था। चौंतीस साल पीछे चलते हैं, अतीत के उन पन्नों को पलटते हैं जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मशाल गांव में योगी आदित्यनाथ जिंदगी का ककहरा सीख रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट हुआ करते थे। 7 भाई बहनों का बड़ा परिवार था। 5वें नंबर पर थे योगी। जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था इसी गांव से एक ऐसा राम भक्त निकलेगा जो राम काज की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। टिहरी से 10वीं पास करने के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए अजय सिंह बिष्ट ऋषिकेश आ गए। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से राम काज की पहली सीढ़ी की शुरुआत हुई। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई की। 1989 में कोटद्वार में पीजी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया। यहीं से राम पथ पर योगी के पहले कदम पड़े। वो दिन था जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में युवाओं को जोड़ने के लिए गोरखपुर मठ के महंत अवैधनाथ कोटद्वार आए थे। गुरुदेव से हुई पहली मुलाकात और राम काज को लेकर मन में छप गई बात। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन से ही मेरा जुड़ाव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज से हुआ। उस आंदोलन के साथ हम लोग सक्रिय रूप से जुड़े और मैं इस बात को मानता हूं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु के किसी काम हम लोग भी किसी एक अभियान का छोटे से सिपाही बनकर के, एक सेवक बनकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के महंत अवैधनाथ युवा शक्ति को जागृत कर रहे थे। कोटद्वार के उस कार्यक्रम में राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को लेकर युवाओं की कई जिज्ञासा थी। महंत अवैधनाथ सबको सुन रहे थे, सबकी जिज्ञासा का जवाब दे रहे थे। उस दौरान अजय सिंह बिष्ट के सवाल और तर्क ने महंत अवैधनाथ को बहुत प्रभावित किया। शायद वही दिन था जब अवैधनाथ ने योगी के भीतर राम काज की ललक देख ली। मैं अपनी किताब अजय से योगी आदित्यनाथ तक से एक पृष्ठ दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है महंत अवैधनाथ और ये है युवा बालक अजय सिंह बिष्ट और पृष्ठभूमि है राम मंदिर की। गोरखनाथ मठ से 800 किलोमीटर दूर पीजी कॉलेज कोटद्वार पहुंचते हैं महंत अवैधनाथ और कारण है राम जन्मभूमि के जागरण का कारण है और उसी के लिए जागरण करते वो अलग अलग कॉलेज में घूम रहे हैं। और आयोजक कौन है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक युवा छात्र अजय सिंह बिष्ट। इसी परिदृश्य में दोनों मिलते हैं और आज जब मंदिर बन रहा है तो यही अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ है। तो राम जन्मभूमि आंदोलन ना होता तो ये ना मिलते और ये आज के योगी आदित्यनाथ ना बनते। युवा और प्रखर अजय सिंह बिष्ट के मस्तिष्क में राम नाम बस गया और वो उद्देश्य भी उनके मानस पटल पर छप गया कि राम के लिए रहना है, राम के लिए जीना है, राम के लिए ही करना है। लेकिन ये होता कैसे? राम नाम की मशाल जलाने के लिए एक ऐसे संगठन से जुड़ना था जो सनातन और हिंदू आस्था पर चलने वाला था, जो राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए तत्पर था, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट के जीजा लेफ्ट विचारधारा की तरफ उन्हें मोड़ रहे थे। लेकिन 1992 में अजय सिंह बिष्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ना उचित समझा। सचिव पद के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन एबीवीपी के एक दूसरे छात्र पद्मेश बुदलाकोटी को टिकट मिल गया। लेकिन अजय सिंह बिष्ट ने दावेदारी नहीं छोड़ी। विवाद बढ़ा तो एबीवीपी ने दोनों के टिकट काटकर तीसरे दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दे दिया। टिकट नहीं मिला तो अजय सिंह बिष्ट निर्दलीय ही चुनाव में खड़े हो गए। जिंदगी का पहला चुनाव हार गए, लेकिन सियासत में ये उनकी आखिरी हार साबित हुई। असल में तो दिल में
राम नाम की लगन थी वो कहां रुकने वाली थी। राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन की जो राह महंत अवैधनाथ ने दिखाई थी वो उत्तराखंड में रहकर कहां पूरी होने वाली थी। अजय सिंह बिष्ट को भी महसूस हो गया कि राम की भक्ति का रास्ता गुरु के ही चरणों में मिलेगा। 1993 में जब योगी ऋषिकेश में एमएससी कर रहे थे, शुरुआती महीनों में ही वो गोरखपुर गए। महंत अवैधनाथ से मुलाकात हुई। महंत जी को भी कोट द्वार वाला अजय सिंह बिष्ट याद आ गया और इस मुलाकात में अवैधनाथ ने उसी दिन कह दिया वो एक जनजात योगी है और एक दिन उनका मठ में आना निश्चित है। बाद में वो ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऋषिकेश आ जाते हैं अपनी एमएससी करने बीएससी के बाद, और वहां से उनको पता लगता है कि महंत अवैधनाथ एम्स में एडमिट है। राम मंदिर मूवमेंट चल रहा है, वो एम्स में एडमिट है। जाके मिलते हैं और अपना पक्का मन बना लेता है ये युवा अजय सिंह बिष्ट की अब मैं संन्यास लूंगा। तो अगर राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन ना होता तो महंत अवैधनाथ कोटद्वार ना जाते। ये युवा जो प्रेरित था, देश प्रेम से प्रेरित था, देशभक्ति से प्रेरित था, राम में था, वो उनसे भेंट ना होती और वो अपना संन्यास ना लेते। नवंबर 1993 में अजय अपने गांव मशाल गांव से निकलकर गोरखपुर पहुंच गए। महंत अवैधनाथ को अपना गुरु मान लिया। 15 फरवरी 1994 को नाथ पंथ योगी के रूप में अजय सिंह बिष्ट का अभिषेक हुआ। अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। खबर मशाल गांव पहुंची कि बेटा सन्यासी हो गया है। माता पिता दौड़े दौड़े गोरखपुर पहुंचे। अवैधनाथ जी से मुलाकात हुई। माँ बाप को बताया उनका बेटा धर्म के काज के लिए पैदा हुआ है। महंत अवैधनाथ सिद्ध आत्मा थे। जो वो देख रहे थे वही अजय सिंह बिष्ट के माँ बाप को बता रहे थे। कहा गया ना, तुलसीदास जी ने कहा ही हो है सो जो राम रसी राखा। प्रभु ने उस प्रकार की रचना की, उसके लिए निमित्त पात्र तय किए। पूज्य संतों का सानिध्य इसका उदाहरण है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज इस आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं में थे। राम ने जो सोचा था वही हुआ। राम की खातिर, राम के लिए योगी जैसा उपासक, योगी जैसा सेवक सनातन धर्म को मिल गया जो राम काज में खुद को खपा दिया। योगी राम के लिए है, राम काज के लिए है। एक इत्तेफाक हो तो बताए, कई चीजें साथ हो रही थी जो योगी को राम के रंग में रंग रही थी। एक तरफ अजय कुमार बिष्ट संन्यास ले रहे हैं, उसी दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अशोक सिंघल को बुलाया गया है। वही अशोक सिंघल जिनकी अगुवाई में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की बुनियाद पड़ी थी। एक और संयोग मैं आपको बताऊंगा, मैं तो इसको संयोग भी नहीं देवयोग कहूंगा। जब 1994 में 1994 में योगी आदित्यनाथ मतलब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं, उनकी संन्यास का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें मुख्य वक्ता हैं अशोक सिंघल जी। और हम सबको पता है विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी राम मंदिर के पूरे आंदोलन के प्रणेता रहे। बाबा गोरखनाथ मठ सनातन के शक्तिशाली मठों में गिना जाता है। उसकी एक आवाज सनातनियों को जगाने के लिए काफी मानी जाती है। और उस गद्दी से राम मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआती नींव योगी आदित्यनाथ के दादा गुरुजी दिग्विजयनाथ जी ने रखी थी, जिसके आगे बढ़ाने का काम गुरुजी महंत अवैधनाथ ने किया। और जो सपना महंत जी ने देखा था उसे पूरा उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसकी भविष्यवाणी महंत अवैधनाथ ने 1997-98 में ही कर दी थी। जब राम मंदिर के लिए जनता का समर्थन कम हो रहा था, तब महंत अवैधनाथ ने साधुओं की एक सभा में कहा था, मेरा शिष्य आंदोलन को गति देगा और वो मेरे सपने को पूरा करेगा। हम लोग तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वहां रहेंगे, राम भक्त के रूप में वहां रहेंगे। और इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है प्रभु के कि हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम काज में हम भी सहभागी बन जाए। और मैं इसलिए अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्य को पीढ़ियां नहीं देख पाई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, सही बात, 500 वर्षों का यानी लगभग 496 वर्ष के बाद यह तिथि पुनः आई है, जब रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे।
1996 में आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी बनने के 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ को मठ की तरफ से महंत अवैधनाथ ने गोरखपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने 5 बार ये सीट जीती। गुरु का मुख्य लक्ष्य योगी नहीं भूले। इस बीच 2006 में योगी आदित्यनाथ ने एक विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन कराया। वो तमाम तरह के धार्मिक कार्यक्रम करते रहे और मंदिर मुद्दे को जीवित रखा। 970 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और 10,000 साधुओं को इन बैठकों में आमंत्रित किया गया। उद्देश्य साफ था, हिंदुओं को संगठित करना था। संसद में राम मंदिर को लेकर भी योगी चर्चा करते रहते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हिंदू महासभा को पुनर्जीवित किया और युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए हिंदू युवा वाहिनी की शुरुआत की। मैं देखता था पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के अभियान के साथ जुड़ करके मैंने इस बात को महसूस किया। जब भी मैं क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वयं राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे, तो कौबेश जितने भी वरिष्ठ संत थे उस समय के धर्माचार्य थे, उन सबका गोरखपीठ में आना होता था या फिर मेरे पूज्य गुरुदेव का धर्म संसद या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जाना होता था। पूज्य संतों का आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। और मैं एक बात देखता था, जब भी किसी से बातचीत होती थी तो सभी का एक ही लक्ष्य को लेकर के हर व्यक्ति चला था। हर पूज्य संत, हर राम भक्त, हर कार सेवक चला था और वो एक ही बात बोलता था कि जीवन में एक तमन्ना है, और वह तमन्ना है कि प्रभु राम के भव्य मंदिर का निर्माण हम अपनी आंखों से देख सकें।